आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। पलामू के पाटन प्रखंड के सुदूरवर्ती तीसीबार गांव में आजादी के बाद पहली बार सड़क का सपना साकार होने जा रहा है। सांसद बीडी राम ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत तीसीबार पुल से चेतमा पिकट तक 8 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण का शिलान्यास किया। 7.65 करोड़ की लागत से बनने वाली यह सड़क न सिर्फ आवागमन को आसान बनाएगी बल्कि इलाके के विकास को भी नई रफ्तार देगी। सांसद ने बताया कि आदिवासी बहुल गांवों को जोड़ने के लिए पलामू में 39 नई सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। कार्यक्रम में युवा नेता प्रशांत किशोर ने भी संवेदक को सड़क की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की सख्त सलाह दी और स्थानीय बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री व टॉफी वितरित कर शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। यह प्रेरक आयोजन पाटन बीडीओ अमित कुमार झा की पहल पर हुआ। मौके पर पंचायत प्रतिनिधि, स्थानीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि और भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। इस ऐतिहासिक पहल ने वर्षों से उपेक्षित इस क्षेत्र में विकास की नई उम्मीदें जगा दी। गांव में पैदल करते थे, मुझे ये मौका मिला है 2-3 बार कि बूढ़ी बुका चेतमा तक गाड़ी यहीं रोककर हम लोगों को पैदल जाना पड़ता था। ऊपर 8 किलोमीटर, और जब वहां पहुंचते थे वहां गांव की स्थिति देखते थे तो मन में बड़ी तकलीफ होती थी। जानते हैं बुजुर्ग, जब ऊपर पहुंचते थे तो पता चलता था कि कुछ महिलाओं की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है लेकिन वो नीचे नहीं उतर पाती थी, तो सड़क के अभाव में। तो डिलीवरी केस, किसी को हॉस्पिटल जाना है, वो इसी गांव में रह जाती थी। उनको वो चिकित्सा का प्रावधान नहीं मिलता था। उस दुख को, उस पीड़ा को आदरणीय सांसद जी और इस क्षेत्र के माननीय विधायक और मंत्री जी के समझा और उन्हीं के अथक प्रयास से आज इस रोड का शिलान्यास हो रहा है। जब हम पहली बार बूढ़ी बुका चेतमा पाटन से चढ़े थे और सरोजी की तरफ उतरे थे तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। एक दो मोटरसाइकिल इधर से चढ़ तो गया पर उधर उतरते समय ऐसे ही गमछी बांध कर लोग पकड़ कर उस मोटरसाइकिल को उतार गए। वो रास्ता भी नहीं। अब सड़क नहीं होने के कारण गांव में कोई विकास कार्य नहीं पहुंचता था। पानी की अभाव है पर गाड़ी जा नहीं सकती है। एक हैंडपंप मिल जाए गाँव में, एक डीप बोरिंग हो जाए, किसी तरह कोई जेसीबी पहुंच के कोई रास्ता बना दे, ये सब ठप पड़ा हुआ। धन्यवाद आदरणीय सांसद जी को, माननीय मंत्री अपने तो सड़क के निर्माण कार्य का पहल किया है। मुझे लगता है कि इस मूलभूत संरचना में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई जरूरत होती है तो वो है सड़क की। एक सड़क जब आपके गांव तक पहुंच जाता है तो आपके गांव में बीडीओ, सीओ जैसे पदाधिकारी पहुंचेंगे और तभी वो अच्छे से मुआयना कर पाएंगे कि कहाँ क्या जरूरत है और तभी अपनी जरूरतें से पूरी होती है। झारखंड के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन था। उसी दिन देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री जनमन योजना
जिसके अंतर्गत आज हम लोग इस सड़क के शिलान्यास के लिए एकत्रित हुए। ये सड़क बन करके जब तैयार होगी तब इसका महत्व ज़्यादा समझ में आए। ये 8 किलोमीटर लंबी सड़क है और इस सड़क पर करीब 7 करोड़ 68 लाख रुपया खर्च हो। प्रधानमंत्री जी की ये सोच है कि दूर दराज के क्षेत्रों में, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में, जहाँ पर आदिम जनजाति के लोग रहते हैं, जहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, उन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को कैसे उपलब्ध कराया जाए ताकि उनका जीवन यापन भी सुगम हो सके और वो भी उन सारी बुनियादी सुविधाओं का लाभ उठा सके जो लाभ देश के अनेक क्षेत्रों के लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है, खास करके शहरी क्षेत्रों के लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है, या जो विकसित जिले हैं उन क्षेत्रों के लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है। यहाँ शिक्षा का अभाव है, यहाँ सड़कों का अभाव है, यहाँ चिकित्सा का अभाव है। तो ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को पहुंचाने के लिए ही ये प्रधानमंत्री जी की कल्पना के आधार पर प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की। और ये तो अभी शुरुआत पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत हम लोगों ने पाटन और चैनपुर प्रखंड से ही प्रारंभ किया। ये जहाँ भी आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहाँ आदिम जनजाति के लोग रहते हैं, वहाँ पर इन सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। चाहे वो बिजली पहुँचाने की बात हो, चाहे शिक्षा को और विस्तृत करने की बात हो, चाहे सड़क बनाने की सुविधा की बात हो, हर तरह की सुविधा को पहुँचाने का कार्य किया जाए। एक बात जो प्रशांत किशोर ने कही, मैं भी उस बात का साक्षी हूँ, ईश्वरी पांडे जी भी उस बात को दोहरा रहे हैं। हम लोग 1980 से इस क्षेत्र में आ रहे हैं। 1980 से जब पहला चुनाव राधा कृष्ण किशोर जी ने लड़ा और उस वक्त इस क्षेत्र में कोई आने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब मैं डीजीपी हुआ, पुलिस महानिदेशक के पद पर आया, तो इस क्षेत्र में रणनीति के आधार पर ये सोचा गया कि जहाँ जहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में नागरिकों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के लिए और नक्सलियों को एक क्षेत्र में सीमित करने के लिए पुलिस पिकेट का होना जरूरी। और उस वक्त पाटन और छतरपुर नक्सल ग्रसित क्षेत्र था। दिन दहाड़े नक्सलियों का तांडव होते रहता था। हम सब ने मिलजुल करके इसको देखा। तो ये चेतमा का पिकेट हो या नवा जयपुर का पिकेट हो या अन्य जगहों पर जो पिकेट खुले और राज्य के दूसरे जिलों में भी पिकेट खुले, वो एक रणनीति के तहत पिकेट खोले गए और निश्चित रूप से थोड़ी बहुत सुरक्षा की भावना लोगों में इस पिकेट के खोलने से उत्पन्न हुई। मैं आपको जानकारी के तौर पर ये बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 39 रोड स्वीकृत हुए और उनकी लंबी एक लिस्ट है। यदि किसी को खास करके पत्रकार बंधुओं को यदि ये लिस्ट चाहिए तो मैं वो लिस्ट उनको उपलब्ध करा सकता हूँ। उनके व्हाट्सएप पर लिस्ट भेज दूँगा ताकि वो उसका लाभ उठाएं। तो इसमें से ज़्यादातर जो योजनाएं हैं वो सब योजनाएं चैनपुर, विश्रामपुर, छतरपुर, पाटन से संबंधित है। और यही स्थिति प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4, इसके अंतर्गत भी हमने करीब 75 सड़कों की अनुशंसा की है और ये सड़कें निश्चित रूप से स्वीकृत होंगी, जिसमें भी अधिकांश सड़कें पाटन और छतरपुर क्षेत्र में ही हैं। और छतरपुर में करीब 17 सड़कें हैं और पाटन में
के हैं, लेकिन बहुत दिनों से एसीबी के अंतर्गत 11 सड़कें जो थी जो बन नहीं पा रही थी। इसलिए नहीं बन पा रही थी कि पुलिस विभाग के द्वारा, विजिलेंस विभाग के द्वारा उसमें अनुमति प्रदान नहीं की जा रही। चुनाव के दरमियान भी हम लोगों को ये काफ़ी झेलना पड़ा था कि ये सड़क की स्थिति खराब है। वस्तुतः खराब, वस्तुतः सड़क की स्थिति खराब है, सड़क नहीं हो करके गड्ढा हो। तो करीब 10 साल से मैं इसके लिए प्रयत्नशील था कि ये जो 11 सड़कें एसीबी के द्वारा अंतर्गत है, उन सड़कों पर जल्दी से जल्दी पुलिस विभाग अपना नो ऑब्जेक्शन दे। और 6 सड़कें पुलिस विभाग के द्वारा अनुसंधानित थी, जिला पुलिस के द्वारा। तो ये 17 सड़कों का एनओसी प्राप्त हो चुका है। इन 17 सड़कों का जो एस्टीमेट है वो बन करके तैयार है। इस पर जो लागत आने वाली है उसके लिए भी संचिका बन करके तैयार है, वो भी कैबिनेट में जाने वाली है, उस पर भी स्वीकृति मिलने वाली है। तो इतनी सारी सड़कें बनेंगी। इन सड़कों के अलावा जहाँ जहाँ जिन जिन स्कूलों में अतिरिक्त कमरे की आवश्यकता है, उन स्कूलों में भी कमरे बनाने की आवश्यकता को देखते हुए उनमें भी स्वीकृति प्राप्त की गई।